और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अधिकार था वो वापस ले लिया गया है, उसे फिर से देने की बात हम लोगों ने कही, ताकि हम गांव-गांव में इस प्रकार से प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकें और उससे लोगों रोजगार भी मिलेगा और वैल्यू एडिशन होगा तो ज़्यादा कीमत भी मिलेगा। तो ये इसके लिए बहुत आवश्यक है और ये सब चीज़ें ग्राम सभा के माध्यम से तय होना है और वो अधिकार भारत सरकार ने वापस लिया। तो फिर से हमने अनुरोध किया कि अधिकार हमको दे दिया जाए ताकि हम विकास के काम कर सकें। आज हम देखते हैं कि पलायन बहुत हो रहा है, तो ये पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ा रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लघु अनुपात में हमको वैल्यू एडिशन करें। तो ये सब चीज़ें हैं, तो लगातार अधिकार संपन्न बनाने के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके साथ रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, आदिवासी ज़्यादा अधिकार संपन्न बने और उसके साथ अभी हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में, पहले तो बस्तर में हम इसकी शुरुआत किए थे, मलेरिया मुक्त बस्तर, उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में इसका अभियान चलाया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 65% मलेरिया की बीमारी से कमी आई। नहीं तो हमारे जंगलों में रहने वाले हमारे भाई बहन मलेरिया जैसी बीमारी से पीड़ित होते थे, बहुत लोगों की जान भी चली जाती थी, लेकिन अब उसमें करीब 65% की कमी आई है। स्वास्थ्य के दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें हाट बाजार क्लिनिक योजना हम लोगों ने शुरुआत की और ये बरसात का सीज़न है, ये चौथी बरसात हमारी सरकार के आने के बाद, लेकिन उल्टी दस्त से की शिकायत अब हमारे ग्रामीण अंचलों में कम ही सुनाई पड़ता है, नहीं तो सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों गांव में हजारों लोग इससे पीड़ित होते थे और उसमें भी कई बार मृत्यु भी हो जाती थी। तो स्वास्थ्य की दिशा में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हाट बाजार क्लिनिक योजना के साथ साथ जो PSC CSC जिला अस्पताल उसको सुदृढ़ीकरण करने के साथ हम लोगों पिछले 3.5 साल में आपने देखा कि 4 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हमने की है। तो लगातार स्वास्थ्य की दिशा में काम कर रहे हैं, रोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा कि जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां नक्सली लोग स्कूल की बिल्डिंग गिरा दिए थे, पढ़ाई नहीं होती थी, कैंपों में लगता था, तो उसके बाद जो हम लोगों ने विश्वास विकास और सुरक्षा का अभियान चलाया, जिसमें आम आदिवासियों ने हमारा सहयोग किया और उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया हमारी योजनाओं से। उसके बाद से अभी लगभग 300 स्कूल फिर से हम लोग प्रारंभ कर पाने में सफल रहे और इसके लिए मैं डॉक्टर प्रेम साय टेकाम और पूरे विभाग के अधिकारियों को, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बहुत बधाई देता हूँ, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ कि आप सबके सहयोग से 300 स्कूल फिर से प्रारंभ कर सके नक्सली क्षेत्रों में। और उसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत हुई। अभी जब भी मैं बस्तर और सरगुजा संभाग का दौरा किया, प्रत्येक विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जब मैं वहाँ गया तो एक ही दो मांग हमारे आदिवासी भाई बहन करते थे। एक तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दें ताकि हमारे वहाँ के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें, और दूसरा बैंकों की मांग सभी विधानसभाओं में की गई, क्योंकि अब आदिवासियों के पास पैसा आ गया है, वो ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं, 4 पहिया वाहन भी खरीद रहे हैं। तो आज सड़कों का जाल हम लोग बिछा रहे हैं ताकि विकास की गति तेजी से बढ़े। उसके साथ साथ संस्कृति की बात, देवगुड़ी गोटुल जो हमारे बस्तर की पहचान थी, हमारे आदिवासियों की पहचान है देवगुड़ी, चाहे बस्तर हो सरगुजा हो, सब जगह सैकड़ों की तादाद में, लगभग बस्तर में ही 2400 देवगुड़ी की स्वीकृति हमने प्रदान की। गोटुल का निर्माण चल रहा है। सरगुजा संभाग में भी देवगुड़ी के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं खुद ही जाके बोला कि भाई देवगुड़ी के हम 5 लाख रुपया स्वीकृत कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई बहनों को पता नहीं था, जनप्रतिनिधियों को पता नहीं था, तो फिर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में वहाँ भी इसकी स्वीकृति दी जा रही है। तो हमारी संस्कृति बचाने के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बादल जैसे संस्था बस्तर में हमने शुरुआत की ताकि आपके साहित्य है, आपकी संस्कृति है, आपके नृत्य है, लोकगीत है, लोक कला है, उस सब को हम सहेज सकें। और 16 प्रकार के भाषा में हम लोगों ने शब्दकोश बनाया है, पुस्तक छपवाया है, ताकि
बच्चे अपनी मातृभाषा में उसके पढ़ सकें और जो हमारी भाषा है वो विलुप्त न हो, इस दिशा में एक बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप सब मिलकर विश्व आदिवासी दिवस हमारी सरकार ने छुट्टी घोषित की और आदिवासी भाई बहन इसके बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और आज प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक जिला में सब जगह इसका आयोजन हो रहा है। तो मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सब से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय भावना से हमारे आदिवासी भाई बहन हमेशा वो उत्प्रोत रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका उनकी रही है। 1857 के गदर से लेकर 1947 तक के देश की आज़ादी में आदिवासी महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है और देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया है। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक के छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अमर तिरंगा अभियान भी हम लोगों ने शुरुआत की है। तो इसे घर घर में हम लोग लगाएं, तिरंगा को लगाएं और पद यात्राएं भी आयोजित की जा रही है। सब में आप शामिल हों। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करूंगी आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी जी को। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित विभागीय मंत्री, वन मंत्री महोदय, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए समस्त माननीय मंत्रीगण, उपस्थित इस सभागार में सभी हमारे विधायक महोदय, संसदीय सचिव महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण का मैं विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर, आदिवासी हित सर्वोपरि है और आपके नेतृत्व में हमें सदैव ही वन प्रबंधन हो, चाहे वन अधिकार हो, चाहे शैक्षिक गतिविधियाँ हों और चाहे आदिवासी संस्कृति का संरक्षण करना हो, उसके लिए सतत हमें होने जा रहा है। तो विश्व आदिवासी दिवस आज मनाया जा रहा है और इसी दिन विशेष के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात यहां दे रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी।